ठीक है बेटा, देखो सोनोग्राफी में तो अभी सब ठीक आया है ना। जैसा तुम्हारा कहना, तुम पूछ रहे थे कि पहली सोनोग्राफी तो तीसरे महीने में होती है, तो जैसा मैंने तुमको समझाया बेटा, पहली सोनोग्राफी 1.5 से 2 महीने के बीच में हो जाती है, 6 से 7 हफ्ते के बीच में, बच्चे की धड़कन देखने के लिए, है ना। 50% केसेस में पहले बच्चे में बच्चे की धड़कन नहीं आती है ना, उसको बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम। ठीक है, फिर वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है, उसको हटाना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा पहली जो सोनोग्राफी होती है वो 1.5 से 2 महीने के बीच में होती है। उसमें 2 चीजें देखनी रहती है, एक तो बच्चे की धड़कन आ गई कि नहीं आ गई, दूसरा बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है कि नहीं है ना। कई बार बच्चेदानी के अंदर की बजाय वो ट्यूब में हो जाता है, एक्टोपिक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो भी एक जानलेवा कंडीशन होती है। ये 2 चीजें कंफर्म करने के लिए पहली सोनोग्राफी हो जाती है बेटा। अब अगली जो सोनोग्राफी होगी तुम्हारी, वो 3 महीने पे होगी। ठीक है, 3 महीने पे तुम्हारी जो सोनोग्राफी होगी उसको एंटी स्कैन बोलते हैं, है ना। वो बड़ी सोनोग्राफी होगी, कलर्ड सोनोग्राफी होगी। ठीक है, तो अब आगे का भी मैं तुमको समझा देती हूँ क्या 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 होना है बेटा। अभी तुम्हारे ब्लड टेस्ट हो चुके हैं, अभी ब्लड टेस्ट नहीं होंगे कोई से। 3 महीने पे तुम्हारी जो एंटी स्कैन होगी, बड़ी सोनोग्राफी, उसके साथ में एक बड़ा ब्लड टेस्ट भी होता है जिसको डबल मार्कर बोलते हैं। ठीक है, पुराने समय में वो डबल मार्कर कुछ ही लोगों में कराते थे, जिनकी उम्र ज्यादा है या पहले बच्चे में कोई खराबी रही है तो उसमें कराते थे। लेकिन अब जो है वो हर मरीज में 3 महीने पे डबल मार्कर कराते हैं बेटा। तो हम 3 महीने पे आपको वो दोनों चीजें एडवाइस करेंगे, वो तुमको करानी रहेगी। डबल मार्कर में पता चलता है कि बच्चे में कोई सिंड्रोम तो नहीं है। सिंड्रोम मतलब कोई जीन्स से संबंधित परेशानी तो नहीं, डीएनए से संबंधित परेशानी तो नहीं है ना। तुमने देखा तो सही कर सकते हैं? नहीं, सही नहीं कर सकते। यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म करने के लिए दूसरी बड़ी जांच होती है, और उसमें वो पॉजिटिव आता है तो फिर वो बच्चा गिराना पड़ता है ना। हाँ, ताकि बच्चा एबनॉर्मल नहीं पैदा हो तुम्हारा। ठीक है, तुमने देखा होगा बहुत बार जो बच्चे रहते हैं वो एबनॉर्मल रहते हैं ना, विकसित नहीं, हाँ, या तो दिमाग नहीं चल रहा है या तो वो खुद नहीं चल पा रहे हैं ऐसे। तो बहुत सारे बीमारियों के लिए जांचें नहीं बनी है। जो अपन डबल मार्कर कराते हैं वो 3 सिंड्रोम के लिए रहता है, जो सबसे कॉमन है ना। तो वो रूल आउट हो जाता है। तो 3 महीने पे ये 2 जांचें रहती हैं बेटा। ठीक है, फिर जो दूसरी बड़ी सोनोग्राफी होती है वो 5 महीने पे होती है, जिसको टारगेट स्कैन बोलते हैं। ठीक है, उसमें सारे बच्चे के पूरे अंग देखे जाते हैं कि किसी में कोई खराबी तो नहीं आ रही है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे की एक ही किडनी बन रही होती है, ऐसा हो जाता है। कई बार हार्ट में कोई दिक्कत दिख रही होती है, ये सब चीजें। कई बार बच्चे का सर ही नहीं बनता है, ये सब चीजें। तो वो 5 महीने पे होता है। ठीक है, तो ये 3 सोनोग्राफी तो मस्ट होती है, मतलब ये तो करवानी ही है अपने को। तो उसके आगे जब आप मेरे पास हर महीने चेकअप के लिए आते हो तो उसमें बच्चे मेरे को सब ठीक दिख रहा है तो बीच में कुछ नहीं होता है बेटा, सीधे फिर होता है 8 महीने पे, है ना। लेकिन यदि कभी ऐसा लग रहा है कि बच्चा कमजोर हो रहा है या पानी कम हो रहा है या फिर कुछ और मेरे को दिक्कत लग रही है तो फिर अपन बीच में कराते हैं, नहीं तो फिर 5 महीने के बाद सीधे होती है 8 महीने पे। ठीक है, तो ये इतनी सोनोग्राफी जो होती है वो जरूरी होती है। बाकी सोनोग्राफी से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कभी जरूरत पड़ने पे सोनोग्राफी हर हफ्ते भी करानी पड़ती है। जैसे मान लो यदि आगे चल के किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया या बच्चा किसी कारण से बढ़ नहीं पा रहा है, तो अपन समय से पहले डिलीवरी कराने की बजाय हर हफ्ते सोनोग्राफी में बच्चे की देख के फिर जब जरूरी हो तब डिलीवरी कराते हैं। प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे? नहीं, सोनोग्राफी से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा, वही समझा रही हूँ मैं, है ना। एक्सरे से बच्चे को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक्सरा अपने को प्रेगनेंसी में एक्सरा नहीं कराना होता है, सोनोग्राफी से बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज हमारे को क्लियर करनी थी मेरे को, है ना। तो सोनोग्राफी जरूरत होने पर हर हफ्ते भी कराई जा सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा। और कुछ तुम्हारे सब अभी अभी ठीक है बेटा, बच्चे की धड़कन, है ना। धड़कन चल रही है? हाँ, अभी जो पहली सोनोग्राफी अपन ने देखी 2 चीजें देखने के लिए, कि एक तो बच्चा बच्चेदानी के अंदर है और दूसरा बच्चे की धड़कन आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चे की धड़कन आ गई, अच्छी चल रही। हाँ, वही वही है ना, वही। ठीक है, तो अभी जो देखा है वो चीजें नॉर्मल है। अब तुमको जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो तो 3 महीने तक रहेंगी, है ना। जैसे कि वजन नहीं उठाना है आपको, रिलेशन नहीं रखना है, गर्म चीजें नहीं खानी है ना। ठीक है, बस ये 3-4 सावधानियां होती है। और ट्रैवल के लिए हम मना करते हैं बेटा 3 महीने तक। बाकी इससे तो ट्रैवल में अगर इधर उधर जाना है तो भी नहीं, इंदौर में आप जा सकते हो, सावधानी पूर्वक जाओ। हाँ, खुद गाड़ी चला के मत जाओ, है ना। खुद 2 व्हीलर मत चलाओ, आप साथ में ले जा सकते हो। ठीक है, इससे मतलब हम क्या किसी करने पहले तो नीचे आना जाना कर सकते, ग्राउंड में घूमना वगैरह, ये तो हाँ कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तो हम सेकंड, हाँ तो चलेगा ना? चलेगा ना, जब जरूरी है आपको तब उतरना चढ़ना करना है, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, किचन का काम पूरा कर सकते हैं, है ना। सिर्फ वजन का काम नहीं करना है कि जैसे पैर के बल बैठ के झाड़ू पोछा, ये अभी अपने को नहीं करना 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने बाद वो भी कर सकते हैं। खाने पीने में भी एप्पल, अनार और नारियल पानी, ये हाँ, तो जिसका अभी 3 महीने तक सलोनी तुम्हारा
बहुत खाना खाने का मन नहीं करेगा। नहीं इच्छा ही नहीं थी। और सोती रहती थी। दीदी वो रहती। तो ये सब चीजें नॉर्मल है ना, होती है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए लोड मत लो। तो अभी तुम्हारा जो मन कर रहा है वो खाओ, सिर्फ बाहर का खाना नहीं खाना है, चाइनीज नहीं खाना है और मिर्ची कम खानी है, ठीक है। तुम घर पे जो मन बना के खाना है वो खा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि रोटी खाना है ना। फल अच्छे लग रहे हैं फल खाओ, चावल अच्छा लग रहा है चावल खाओ, और मैं डिलीवरी में जैसे सीजर को अवॉइड करने की अभी कुछ नहीं कर सकते बेटा, अभी कुछ नहीं कर सकते। एक बार अपना 3-4 महीने अच्छे निकल जाए, उसके बाद फिर अपन आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, अपने हाथ में ये रहता है कि अपन ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहे, है ना। चलना फिरना करो, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ योगा के आसन होते हैं ना, जैसे आजकल बहुत कम मैंने देखे। क्यों, मेरी तो कल ही नॉर्मल मिल लेना ऊपर जाके, उसकी हाइट भी तुम्हारे जैसी है। नहीं तो हमारे क्या, अभी मेरी भाभी को बच्चा हुआ था ना, तो उनकी भी बस ऐसी दिक्कत होता कि बेड रेस्ट का हो गया था पूरा 9 महीने, मतलब मैंने ही पूरा किया था उनका, जैसे मैडम को दिखाना करना ये सब। तो जैसे सोनोग्राफी, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। अब मेरा भी फर्स्ट हुआ है, तो मैंने उनका तो क्या तीसरे में हुआ था, 2 महीने तक हुई नहीं, फिर उन्होंने मेरे को ये चीजें समझाई नहीं, इसलिए मैंने फिर आपसे। हाँ बेटा देखो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें कि अपने को बेड रेस्ट करना जरूरी रहता है, तो वो अपन नहीं अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे तीसरे महीने पे जब तुम्हारी सोनोग्राफी होगी, उसमें अपने को तुम्हारे प्लेसेंटा या आवल के बारे में भी पता चलेगा। कुछ 20-30% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आवल नीचे रहती है ना। वो आवल यदि नीचे है तो फिर आपको बेड रेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं। हाँ, 7वें महीने में भी हो गया था और फर्स्ट 1.5-2 महीने में भी हो गया। हाँ, तो बेटा ऐसे केस में बेड रेस्ट जरूरी रहता है ना। इनका तो सही ना। हाँ, अभी सब सही है, अभी सब सही है, ठीक है। जैसे अभी जो मेरी एक पेशेंट और एडमिट है, उसका अभी की सोनोग्राफी में सब सही था। आवल जो होता है अब के बाद बनना शुरू होता है, तो जब आवल बना उनका तो नीचे बन रहा था, तो कल से उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई, है ना। सोनोग्राफी में आवल नीचे आई है उनकी तीसरे महीने की सोनोग्राफी में, तो फिर ऐसे केसेस में बेड रेस्ट जरूरी हो जाता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं होता, इसके लिए कुछ नेचुरल है, अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अभी तो अपन पॉजिटिव सोचो, खुशी मनाएं, खुश रहें, क्योंकि देखो जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स, उनमें अपने आप प्रेगनेंसी होना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अब और प्रेगनेंसी होके बच्चे की धड़कन बन जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अपन तो खुश रहें और मौज करें, है ना, ठीक है। तो अभी तो बेटा सब अच्छा है। तो जो मैंने आपको पिछली बार दवाइयां लिखी थी वो पूरे महीने भर कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, पूरी सेम रहेंगी। महीने भर बाद फिर दवाइयां चेंज करूंगी, तो तुमको अब मेरे पास महीने भर बाद ही आना है बेटा, ठीक है। तो ये 1 महीने का लेना है, पूरा 1 महीने का कोर्स लेना है, ठीक है। तो जैसे बीच में कभी एक आधा मतलब गोली आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें से सिर्फ ये वाली गोली जो रहती है ना, ये वाली महंगी वाली, इसको आगे पीछे मत करना। बाकी दवाइयां तुम 1 आध दिन छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा दिन जैसे हमारे उनकी सैटरडे संडे से छुट्टी रहती है, तो फिर बीच में क्या दिक्कत आ सकती है? कुछ तो आ नहीं पाए हम, जैसे कल नहीं आ पाए तो अच्छा, मेरे पास आने तो, मेरे पास जब तक नहीं आ रहे हो तब तक दवाइयां चलने दो, भले ही 7 दिन लेट आओ, लेकिन दवाइयां चलने दो, बंद नहीं करना, ठीक है।